श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। करवा चौथ के दिन क्या सब्जी नहीं खानी चाहिए? करवा चौथ के दिन कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे व्रत पूर्ण हो और कोई परेशानी ना आए? करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा व्रत होता है। कार्तिक मास में पड़ने वाला यह व्रत पहला पर्व होता है। करवा चौथ का व्रत हिंदू धर्म के अनुसार सारे प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह व्रत मुख्यतः सुहागन महिलाओं द्वारा अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। करवा चौथ का व्रत निर्जल रखा जाता है। करवा चौथ के दिन कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, माना जाता है कि इस व्रत को करने से पति पत्नी के संबंध में मधुरता बनी रहती है। करवा चौथ के व्रत के दौरान कई नियमों का पालन करना चाहिए, वरना व्रत करने वाली महिलाओं को इसका पूर्ण फल नहीं मिल पाता। दोस्तों, नंबर 1, करवा चौथ का व्रत सूर्योदय तक निर्जला रखा जाता है। ऐसे में भूल से भी इस दौरान अन्न या जल ग्रहण न करें। यानी सूर्योदय से लेकर के चंद्रोदय तक, सूर्योदय से पहले ही व्रत प्रारंभ हो जाता है और चंद्रोदय तक यह व्रत चलता है। तो इस बीच में आपको कोई ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे चौथ माता नाराज हो। करवा चौथ व्रत के समय, सरगी के समय भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। करवा चौथ का व्रत बड़ा ही पवित्र व्रत होता है, तो पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में भूल से भी इस दौरान अन्न या जल ग्रहण ना करें, वरना आपका व्रत टूट जाएगा। यानी जब व्रत शुरू कर लें, संकल्प कर लें सरगी के बाद में, और चंद्रोदय तक आपको बीच में अन्न नहीं खाना है। अन्न जल का त्याग बिल्कुल किया जाता है। इसके साथ ही करवा चौथ के दिन सरगी का सेवन सूर्योदय से पूर्व कर लेना चाहिए। सरगी में तेल, मसालेदार चीज़ें, लहसुन, प्याज या तामसिक भोजन भूल से भी आपको शामिल नहीं करना है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ें आपने शामिल कर लें तो आप चाहे पीछे संकल्प कर लें व्रत का, लेकिन व्रत का कोई फल आपको नहीं मिलेगा। इससे तो आप व्रत ना रखें वो अच्छा है। जब भी आप सरगी करने बैठें तो आपको मीठा लेना है। मीठे में आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन तामसिक भोजन कोई भी नहीं लेना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। मीठे में आप मूंग दाल का हलवा ले सकते हैं, मठरी ले सकते हैं, आप रसगुल्ले ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन सरगी में तेल, मसालेदार चीज़ें, लहसुन, प्याज, मीट, मांस, अंडा, इनका बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। दोस्तों, नंबर 2, करवा चौथ के व्रत का पारण चंद्र को अर्घ देने के बाद ही किया जाता है। ऐसे में भूल कर के भी चंद्र दर्शन से व्रत का पारण पहले ना करें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही यह व्रत खोला जाता है, और बिना चंद्र के दर्शन करे ये व्रत भूल के भी आपको नहीं खोलना है। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद पति के हाथों से जल पीकर ही व्रत का पारण करना चाहिए। दोस्तों, अगला नियम है, करवा चौथ का व्रत अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। अब ये करवा चौथ का व्रत किसका है? अखंड सौभाग्य का, पति के लिए। तो पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जब सरगी कर रहे हो तो उस समय नियमों का पालन करना है। दूसरा, आपको चंद्रोदय के समय चंद्रमा को देख करके पति के हाथ से जल पी करके ही व्रत को खोलना है। ये तो सभी लोग जानते हैं। भोजन का विशेष रूप से ध्यान रखें। तीसरा, पूरे दिन पूरा सात्विक मन को रखना है। अब ये नहीं कि करवा चौथ का व्रत आप रख रहे हैं, फिर आप किसी न किसी से खूब लड़ रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, घर में खूब दंगा कर रहे हैं और व्रत रखा है ऊपर से, इसका कोई फल नहीं मिलेगा आपको। व्रत बिल्कुल सात्विक तरीके से करना है। भोजन भी सात्विक ही करना है सरगी का। और जब व्रत खोल लें, जब आप व्रत खोल लें, अब आप कहेंगे कि भाई व्रत तो हमारा पूर्ण हो गया, अब हम कुछ भी खा सकते हैं। ऐसी गलती भूल के भी मत कर देना। व्रत खोलने के बाद ही आपको मीठा खाना है, घर का खाना खाना है। आप कुछ भी बना लीजिए, लेकिन तामसिक नहीं। तामसिक व्रत के बाद भी नहीं चलेगा। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। और वैसे भी ये कार्तिक का महीना होता है, पवित्र महीना होता है। कार्तिक में बड़े त्यौहार आते हैं। ये पहला पर्व होता है जिससे पर्व शुरू हो जाते हैं कार्तिक के। करवा चौथ का व्रत अखंड सौभाग्य का व्रत होता है। अब ध्यान से सुनें, क्योंकि ये व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, अपने खुशहाली जीवन के लिए रखा जाता है। तो इसमें भी आपको श्रृंगार का विशेष रूप से ध्यान रखना है।
इसलिए व्रत वाले दिन सुहाग से जुड़ी सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, महावर, मेहंदी आदि जरूर लगाएं। साथ ही स्वयं उपयोग की गई सुहाग की वस्तुएं किसी के साथ शेयर ना करें। ये भी बात विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है। छोटी छोटी जो बातें होती हैं इनका बड़ा महत्व होता है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो कई प्रकार की परेशानियों से आप बच जाएंगे। अगला ध्यान रखना है कि करवा चौथ के व्रत में दिन में सोना शुभ नहीं माना जाता। अब आपने करवा चौथ का व्रत रखा है और आप दिन में सो रहे हैं, थोड़ी देर जपना ले लें तो कोई बात नहीं, जैसे 5 मिनट 7 मिनट तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन बिल्कुल नहीं सोना है। जैसे 2 घंटे हो गए, 1 घंटा हो गया, आराम से सो रहे हैं, नहीं सोना है। ऐसा करने से भी आपके व्रत में विघ्न पड़ सकता है। लेकिन यदि कोई स्वास्थ्य समस्या से जूझ जाए, जैसे बहुत सी गर्भवती महिलाएं होती हैं या किसी के शरीर में कोई परेशानी है, तो वो आराम कर सकती हैं भगवान से क्षमा याचना करने के बाद में। अगला नियम है, करवा चौथ के दिन पूजा के बाद बहुएं अपनी सास को पूजा और सुहाग की सामग्री देती हैं और सास से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद लेती हैं। ऐसे में आप अपनी सास को पूजा और सुहाग की सामग्री देना ना भूलें। अब मानो आपकी और सास की कोई लड़ाई चल रही है, करवा चौथ का व्रत हो गया, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, लड़ाई अपनी जगह पर होती है, लेकिन सुहाग की सामग्री आपको जरूर देनी है और उनसे अटल सौभाग्य प्राप्ति का वरदान भी आपको लेना है। करवा चौथ के दिन इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि सुहाग का सबसे बड़ा व्रत है। तो सुहाग की चीज़ें, जो चीज़ें आपने यूज की हैं, जैसे सिंदूर है, आपकी पहनी हुई चूड़ी हैं या आपकी बिंदी हैं, इन चीज़ों को शेयर ना करें किसी के साथ में, नहीं तो चौथ माता नाराज़ हो जाएंगी और आपको परेशानी हो सकती है। करवा चौथ व्रत खोलने के बाद में क्या क्या नियम करने, ये भी चाहे ध्यान रखना है। देखो, करवा चौथ जैसे ही आप व्रत खोलेंगे चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में, तो सबसे पहले भगवान गणेश जी के सामने आना है आपको, और भगवान गणेश और चौथ माता के सामने आपको संकल्प करना है कि मातेश्वरी, हमारा व्रत पूर्ण हुआ, अब हमें आशीर्वाद प्रदान करें, हमारे पति को भी आशीर्वाद दें। उसके बाद में उनको भोग लगाएं, भगवान को भोग लगाएं, और भोग लगाने के बाद में आप प्रसाद ग्रहण करें। करवा चौथ व्रत पानी पी लें, वहाँ पर आप थोड़ा सा मीठा खा लें, पानी पी लें, उसके बाद में माता को भोग जरूर लगाना है, तभी आपको भोजन करना है। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही तुलसी माता के सामने, मंदिर में, पीपल वृक्ष के नीचे, इन जगहों पर आपको दीपदान जरूर करना है। दीपक आपको जरूर जलाना है, जिसका बड़ा महत्व है। दीपदान अगर आप करेंगे तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। करवा चौथ के दिन इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है और खान पीन के संबंध में आप ध्यान रखेंगे। साथ ही वैसे भी पवित्रता आप रखें, इससे आपके व्रत में कोई विघ्न ना आए, कोई परेशानी ना आए। और ये सब्जियां जो मैंने बताई हैं भूल के भी आपको नहीं खानी है, ये कार्य बिल्कुल नहीं करने। व्रत को आपको पूरा फल मिलेगा और चौथ माता आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय करवा चौथ माता की जरूर